बच्चों, आज मैं आप लोग को एक ट्रिक बताने वाला हूँ, हाउ टू स्कोर आवर मार्क्स इन फिजिक्स पर्टिकुलरली। और फिजिक्स को अभी कैसे पढ़ें। तो अगर आप ढंग से प्लानिंग करते हो फिजिक्स के बारे में, थ्योरी पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट और कुछ कुछ एसर्शन एंड रीजनिंग भी आ रहे हैं इनडायरेक्टली, तो आपके स्कोर कैसे हम लोग इंश्योर करें कि 180 आउट ऑफ 180 आए। अभी से जो बच्चे एक ड्रॉप ले चुके हैं, 2 ड्रॉप ले चुके हैं, कुछ उसमें से कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ भी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, वो यूट्यूब के वीडियोस और सेल्फ स्टडी पे बेस्ड है। ऐसे बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा, ये उन सभी के लिए है दोज हु ड्रॉप्ड अ ईयर। और तो इन बच्चों के लिए एक पॉइंट है कि आप पैरेलली, मेरा मानना है कि आप सीक्वेंस से स्टडी कर सकते हो। सीक्वेंस भी अपने हिसाब से 2 तरीके से ले सकते हो। एक सीक्वेंस आप एकदम एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलो, और एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलते हो जब, तो थोड़ा सा आपके लिए बोरिंग हो सकता है अगर आप किसी गाइडेंस के साथ नहीं पढ़ रहे हो। किसी के गाइडेंस के साथ मतलब क्या हुआ कि अगर आपका एक कोई मेंटर है, कोई टीचर है, कुछ लोग जुड़े हो, जैसे मेरे साथ एक लीडर बैच बनाया है, मेरे साथ वो बच्चे जुड़े हुए हैं, तो मैं उनका मेंटर हो गया, मैं उनका लीडर हो गया और मैं उनका गाइड हूं, तो वो बच्चे फिर बोर नहीं होंगे। लेकिन अगर अकेले आप एनसीईआरटी के सीक्वेंस से चलते हो तो 11th पार्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी सीधे फिजिकल आ जाता है, तो कई बार आपको दिक्कत हो सकती है, मजा नहीं आएगा और आप कई बार टाइम लूज करोगे अपना। तो ऐसे केस में आप 11वीं का एक टॉपिक, देन 12th का एक टॉपिक, देन 11th का सेकंड टॉपिक, देन 12th का सेकंड टॉपिक, इस सीक्वेंस में चल सकते हो। और यू कैन डिफाइन एनी सीक्वेंस बाय योर ओन चॉइस। इस सीक्वेंस को करने के बाद अब आ जाते हैं हाउ टू स्टडी। स्टडी करने का जो प्लान होगा वो ऐसा होना चाहिए कि आप एक बार पूरी बुक से पढ़ रहे हैं, बुक, आपके नोट्स या आपके मॉड्यूल कोचिंग के। कोचिंग आपका ए हो सकता है, कोचिंग आपका बी हो सकता है, कोचिंग आपका सी हो सकता है। कोई भी स्टैंडर्ड कोचिंग जो इंडिया में है, उनके मॉड्यूल मोरलेस एक जैसे हैं। सो मॉड्यूल से आप फॉलो कर सकते हो, कोचिंग मॉड्यूल, और उसके बाद कोचिंग मॉड्यूल को आपने कंप्लीट थॉरो पढ़ लिया, थॉरो एक एक लाइन, एंड देन गो फॉर द सॉल्व एग्जाम्पल्स ऑफ इट। पूरे मॉड्यूल को पढ़ने में आपको थोड़ा फास्ट लगना पड़ेगा, बहुत स्लो नहीं पढ़ सकते। सपोज करो आपने मॉड्यूल के न्यूमेरिकल और मॉड्यूल की थ्योरी को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो 20% टाइम आप इन रीडिंग थ्योरी और 80% सॉल्विंग एग्जाम्पल्स एंड अनसॉल्व क्वेश्चंस। तो आप मॉड्यूल पढ़ लिए, मॉड्यूल पढ़ने के बाद आप आ जाओ न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल्स मतलब जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है। फिर सॉल्व एग्जाम्पल के बाद अनसॉल्व क्वेश्चन पे आ जाओ। अनसॉल्व क्वेश्चन में भी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सभी मॉड्यूल में ऐसा दिया हुआ है। तो सबसे पहले सेक्शन ए सॉल्व करो, फिर सेक्शन बी सॉल्व करो, फिर सी सॉल्व करो। इस पूरे प्रोसेस में आपको टाइम लगेगा, ऐसा इतनी जल्दी नहीं होता जो मैं बोल रहा हूं। फिर उसके बाद इस पे बेस्ड एक टेस्ट सॉल्व कर लो एंड योर चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ। अब कुछ एक डाउट आ जाता है ऐसे केसेस में। डाउट क्या आता है, कई बार आपको लगता है कि आप एक मोर देन 500 क्वेश्चंस है एंड यू फील बोर्ड, बार बार एक क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन उससे मिलता जुलता, फिर उससे मिलता जुलता। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, यू कैन फॉलो वन कॉन्सेप्ट। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, देन थर्ड सॉल्व किया, देन फिफ्थ सॉल्व किया, देन सेवन सॉल्व किया। सो ऑड पैटर्न फॉलो कर लो। उससे क्या होगा कि आपको रिपीटेड कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एफ इज इक्वल टू एम ए है, दिस इज वेरी सिली एग्जाम्पल। एफ इज इक्वल टू एम ए है, तो एक बार ए दे के और एम दे के एफ पूछ लिया, अगले क्वेश्चन में एफ और एम दिया, ए पूछ लिया, तो ये आप बोर हो जाओगे, आपकी एनर्जी लॉस है, बेकार है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ, इस तरह से फॉलो करो। और इवन यू मे फॉलो पैटर्न 1, 4, 4th, देन उसके बाद 7th, एंड ऐसे 2-2 छोड़ के तीसरे पे चले जाओ। इससे ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है। उसके बाद आप पेपर सॉल्व करो, लेकिन पूरा का पूरा डिफाइंड पैटर्न होना चाहिए। अगर आप डिफाइन नहीं कर सकते तो आप खत्म नहीं कर सकते। तो आप एक प्लान पूरा डिफाइन करके बनाओ। प्लान टेबल पे बिल्कुल टाइम टेबल लगा दो कि ये डेडलाइन इसका है, डेडलाइन इसका है। बिल्कुल कोई डेली रूटीन मत बनाओ, बट डेडलाइन लगा दो। जब डेडलाइन होगा ना, तो आप फिनिश कर पाओगे चीजों को। यही मेरा गुरु मंत्र है। आई होप इट विल हेल्प। और वो सारे बच्चे जो इस चीज को सुन रहे हैं अभी, प्लीज आप कमेंट करके बताना कि आपको ये अच्छा लगा, ये वर्केबल है कि नहीं वर्केबल है। और वर्केबल नहीं होगा तो भी मुझे सजेस्ट करना कि जो भी मैं आज बताया हूँ और बताने जा रहा हूँ, ये सारी आपको चीज़ें डेफिनेटली हेल्प करेंगी। सो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर भी देना प्लीज़ यार।